जय माता दी। आइए जानते हैं माता ज्वाला जी का रहस्य। किंवदंतियां उस समय की बात करती हैं जब दैत्य अर्थात दानव हिमालय पर्वत पर आधिपत्य जमाकर देवताओं को परेशान कर रहे थे। भगवान विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने उसका नाश करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी शक्तियों को केंद्रित किया और धरती से विशाल ज्वालाएं उठी। उस अग्नि से एक कन्या का जन्म हुआ। उसे आदि शक्ति अर्थात परम शक्ति माना गया। सती या पार्वती के नाम से प्रसिद्ध वह प्रजापति दक्ष के घर में पली बढ़ी और बाद में भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। एक बार जब उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया और इसे स्वीकार न कर पाने के कारण उन्होंने आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार मिला तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही और उन्होंने सती के शरीर को धारण करके तीनों लोगों में विचरण करना शुरू कर दिया। अन्य देवता उनके क्रोध से कांप उठे और भगवान विष्णु से सहायता की याचना की। भगवान विष्णु ने बाणों की बौछार की जो सती के शरीर पर लगी और उसके टुकड़े टुकड़े हुए। जिन स्थानों पर वो टुकड़े गिरे वहां 51 पवित्र शक्तिपीठ अस्तित्व में। सती की जीभ ज्वाला जी जो कि 610 मीटर पर गिरी थी, देवी उस प्राचीन चट्टान की दरारों से जलती हुई छोटी छोटी ज्वालाओं के रूप में प्रकट होती है जो नीले रंग की होती है। कहा जाता है कि सदियों पहले एक चरवाहे ने कहा कि उसकी एक गाय हमेशा दूध नहीं देती। उसने इसका कारण जानने के लिए गाय का पीछा किया। उसने जंगल से एक लड़की को निकलते देखा जिसने गाय का दूध पिया और फिर एक चमकती हुई रोशनी में गायब हो गई। चरवाहा राजा के पास गया और उसे पूरी कहानी सुनाई। राजा को इस कथा का ज्ञान था कि सती की जीभ इसी क्षेत्र में गिरी थी। राजा ने उस पवित्र स्थान को खोजने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ वर्षों के बाद चरवाहा राजा के पास यह बताने गया कि उसने पहाड़ों में एक ज्वाला देखी है। राजा को वह स्थान मिला और उन्होंने पवित्र ज्वाला के दर्शन किए। उन्होंने वहां एक मंदिर बनवाया और नियमित पूजा के लिए पुजारियों की व्यवस्था की। ऐसा माना जाता है कि बाद में पांडव आए और उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। लोकगीत पंजन पंजन पांडवन तेरा भवन बनवाया इसी विश्वास का प्रमाण है। राजा भूमिचंद ने सबसे पहले मंदिर का निर्माण करवाया था। ज्वालामुखी अनादिकाल से एक महान तीर्थ स्थल रहा है। मुगल सम्राट अकबर ने एक बार ज्वालाओं को लोहे के चक्कर से ढककर और यहाँ तक कि उन तक जल पहुंचाकर बुझाने का प्रयास किया था, लेकिन ज्वालाओं ने उनके सभी प्रयासों को नष्ट कर दिया। तब अकबर ने मंदिर में एक स्वर्ण छत्र भेंट किया। हालांकि देवी शक्ति के प्रति उनके संदेह के कारण वह सोना किसी अन्य धातु में बदल गया जो आज भी दुनिया के लिए अज्ञात है। इस घटना के बाद देवी में उनकी आस्था और भी प्रबल हो गई। हजारों तीर्थयात्री अपनी आध्यात्मिक इच्छा को पूरा करने के लिए वर्ष भर इस मंदिर में आते हैं। ज्वाला जी का मंदिर और इतिहास देवी सती की जीभ गिरने की पौराणिक कथा से जुड़ा है। जहां एक ज्वाला प्रकट हुई, राजा भूमिचंद ने मंदिर का निर्माण कराया जिसे बाद में पांडवों द्वारा और फिर महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में पुनर्निर्मित कराया। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ऐतिहासिक और पौराणिक उत्पत्ति यह मानी जाती है कि जब भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े किए थे तो उनकी एक जीभ एक स्थान पर गिरी जहां अग्नि की एक लौ प्रज्वलित हुई। इसी स्थान पर देवी मंदिर का स्थापना हुआ और पुनर्निर्माण मंदिर का पहला निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया। ज्वाला जी मंदिर का इतिहास देवी सती की जीभ गिरने की पौराणिक कथा से जुड़ा है। जहां एक ज्वाला प्रकट हुई, राजा भूमिचंद ने मंदिर का निर्माण कराया जिसे बाद में पांडवों द्वारा
और फिर महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में पुनर्निर्माण कराया। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े किए थे तो उनकी जीभ एक स्थान पर गिरी जहां अग्नि की एक लौ प्रज्वलित हुई। इस स्थान पर ज्वाला देवी मंदिर की स्थापना हुई और यह एक प्रमुख शक्ति पीठ माना जाता है। निर्माण और पुनर्निर्माण। मंदिर का पहला निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में पांडवों ने इसका जीर्णोद्धार कराया, जिसका उल्लेख लोक कथाओं में है। 1835 में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया। शक्तिपीठ। मंदिर में 9 अलग अलग ज्वालाएं हैं, जिन्हें 9 देवियां महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, इंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी का प्रतीक माना जाता है। रहस्यमयी ज्वालाएं। मंदिर की ज्वालाएं बिना तेल या बाती के लगातार प्रज्वलित रहती हैं। मुगल बादशाह अकबर ने ज्वालाओं को बुझाने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें नहर खुदवाना भी शामिल था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके बाद उसने सोने का छत्र चढ़ाया, जिसे देवी ने स्वीकार नहीं किया। वैज्ञानिकों ने भी इन ज्वालाओं के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। सिख काल में महाराजा खड़क सिंह ने मंदिर को चांदी का मुकुट चढ़ाया। जय माता दी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करिएगा।